हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि कितने लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भारत में कफ सिरप यानी खांसी के सिरप का इस्तेमाल करते हैं? या आपको पता है कि 100 लोग अगर खांसी का सिरप पी रहे हैं तो उनमें से कितनों को एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है उस सिरप पीने से, या कितने लोगों को नुकसान हो गया उस सिरप पीने से? तो अगर इन बातों को आप जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के सिरप्स यानी कफ सिरप्स के बारे में। वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े फायदे और नुकसान क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं कफ सिरप्स के बारे में। अगर आपने इससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस चैनल के ज़रिए आप अपने सेहत के बारे में जानकारी बढ़ाते रहें। आज हमारा इशू है कफ सिरप्स के बारे में। पीछे आपने पढ़ा होगा, कई न्यूज़पेपर्स में आया कि भारत में बने कफ सिरप से बच्चों की सेहत पे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, उज़्बेकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कफ सिरप एक्चुअली क्या होते हैं, उनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और वो आपको लेने चाहिए या नहीं। कफ सिरप जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में कफ यानी खांसी क्या चीज़ है, खांसी हमें क्यों आती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एयरवेज यानी सांस के रास्ते में अगर अटक रही है या रुकावट पैदा कर रही है या इरिटेशन कर रही है तो बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है। शरीर चाहता है कि वो फेफड़े तक ना पहुँचे, तो उसको निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा शरीर करता है उसको हम खांसी बोलते हैं। तो इसलिए खांसी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। वो अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक सिम्टम है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो शरीर कीटाणुओं को या बाहरी तत्व को या पोल्यूशन को बाहर निकालने के लिए करता है ताकि वो फेफड़े को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसलिए कुछ चीज़ों में खांसी हमारे लिए हेल्पफुल है, हार्मफुल नहीं। तो उसको अननेसेसरीली दबाना कई बार नुकसानदेह हो सकता है। तो कफ सिरप इस खांसी को कैसे हटाते हैं या हमें कैसे हेल्प करते हैं, उसमें कई सारे तत्व होते हैं हर कफ सिरप में। सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होता है एंटीटसिव, यानी कि खांसी दबाने वाला तत्व। अगर आपको खांसी बहुत तंग कर रही है, कई बार सूखी खांसी आती है जो आती रहती है जिससे छाती में दर्द होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है, तो ये जो एंटीटसिव तत्व है ये बहुत अच्छी तरह उस खांसी को दबा सकता है और मदद करता है हमारी रिलीफ पाने में। दूसरा होता है एक्सपेक्टोरेंट। कभी हमें बलगम वाली खांसी आ रही है, बलगम बाहर निकल रहा है, तो एक्सपेक्टोरेंट वाला अगर कफ सिरप हम लें जिसमें एक्सपेक्टोरेंट्स केमिकल्स हैं तो वो उस बलगम को थोड़ा पतला कर देते हैं, थोड़ा फ्लूइड कर देते हैं ताकि वो आसानी से बाहर आ सके। जब हमारी बलगम बाहर आती है तो हमें फेफड़े में थोड़ा आराम मिलता है क्योंकि फेफड़े खुल जाते हैं। तीसरा तत्व होता है डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट तत्व हमारी ब्लॉक्ड नसों को, ब्लॉक्ड नाक को, ब्लॉक्ड थ्रोट को खोलता है। हमने देखा है खांसी जुकाम ऑलमोस्ट एक ही वर्ड की तरह हम सब लोग यूज़ करते हैं। देखिए उनको खांसी जुकाम हो गया, क्योंकि खांसी के साथ साथ जुकाम बहुत कॉमन है। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, तो वो दोनों सिम्टम साथ ही लाते हैं। तो जो जुकाम के सिम्टम हैं यानी कि ब्लॉक नोज, बंद गला, ये सब को खोलने के लिए डीकंजेस्टेंट तत्व काम आते हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कफ सिरप में फीवर मैनेजमेंट का। कुछ कफ सिरप्स में पैरासीटामोल जैसी सिरप्स भी मिक्स्ड होते हैं जिससे कि आपको बुखार और इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है वो भी सेटल हो जाता है कफ सिरप पीने से। तो ये सारे एक्शंस हमें फ़ायदा देते हैं कफ सिरप के, लेकिन हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें कि कौन सा कफ सिरप आपको चाहिए। अगर आपके अंदर बलगम जमा है और आप एंटीटसिव वाला कफ सिरप ले रहे हैं जिससे आपकी खांसी दब रही है, बढ़ नहीं रही है, तो वो उल्टा नुकसान कर सकता है क्योंकि बलगम आपके शरीर में से निकल ही नहीं पाएगा, जम जाएगा। जो नेचुरल खांसी थी वो भी बंद कर दिया आपने और बलगम पतला करने वाला तत्व तो लिया ही नहीं। उल्टा अगर आपको सूखी खांसी चलती जा रही है
और आप एक्सपेक्टोरेंट वाला कफ सिरप ले रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा नहीं देगा वो, क्योंकि आपका बलगम है ही नहीं अंदर, आपकी खांसी किसी और वजह से है, एलर्जिक कफ है या किसी दवाई की वजह से कफ है या कोई और कारण है, और आप ब्रोंको एक्सपेक्टोरेंट लेते जा रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस कफ सिरप में क्या तत्व है ये आप ज़रूर देखें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही लें। अगर डॉक्टर से डिस्कस करके नहीं लेते हैं तो इसके बहुत सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन्स या कोई भी मेडिसिन अगर उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि कोई भी दवाई आप लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, और कफ सिरप्स के बहुत सारे हैं। बहुत कॉमन है पैरानोइया, कन्फ्यूजन, एक आप कन्फ्यूजनल स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि ये सब केमिकल्स आपके फेफड़े के साथ साथ आपके दिमाग पे भी असर करते हैं। बहुत सारा कफ सिरप पीने से कई बार उल्टी आने लगती है, उबकाई आने लगती है, नौजिया होने लगता है, पेट में दर्द भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, हार्ट पर भी असर करते हैं, तो इरेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है, या उल्टे कुछ कुछ सिरप से ड्राई स्किन, इरिटेशन, रैशेस, एलर्जी भी हो सकता है। तो हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि कोई भी दवाई, चाहे आपको कितनी सिंपल ही क्यों ना लगती हो, जैसे हम कफ सिरप्स को मानते हैं कि अरे ये तो हार्मलेस हैं, सिंपल हैं, नेचुरल हैं, कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। आपके डॉक्टर आपको पूरी अच्छी तरह समझा सकते हैं कि किस तरह का कफ सिरप आपको चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए। तो ये सब डिस्कस करके ही दवाई शुरू करें, उससे पहले ना करें। अगर आपको अपने कफ सिरप्स के बारे में कोई भी और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम और हमारी टीम सब जल्द से जल्द वापस आकर आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। याद रखें कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने घरेलू नुस्खे बताए थे कि खांसी को आप घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक कर सकते हैं, घर में ही अवेलेबल चीज़ें, ताकि आपको एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत ना ही पड़े। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई आइकन को क्लिक करें और उस वीडियो को भी देखें। वापस आएंगे हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्द ही। नमस्कार।